रूपधर की यात्राएं। रूपधर ने धीरमती की ओर मुड़ते हुए कहा, पुत्र, दीवारों पर जो जो हथियार है उन्हें एक कमरे में छिपा दो। किसी ने उनके बारे में तहकीकात की तो कहना कि सुरक्षित है और छिपा रखा है। धीरमती ने अपनी माता की दासियों में से बड़ी बहुकीर्ति को बुलाकर कहा, नानी, सब दासियों से कहना कि वे अपने अपने कमरों में चली जाए और दरवाजे बंद कर ले। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद इन हथियारों की ओर किसी ने देखा तक नहीं। देखो कितनी फफूंदी चढ़ गई। अब तो मैं बड़ा हो गया, इसलिए इनकी सुरक्षा का भार मुझ पर ही है। उत्साह भरे स्वर में उसने कहा, बेटे, घर का सारा भार तुम ही पर है, इसके मालिक तुम ही हो। बहुकीर्ति ने कहा। यह बूढ़ी रूपदर के बचपन में उसकी दाई थी। उसके चले जाते ही रूपदर और धीरमती ने दीवारों पर टंगे ढाल, शस्त्राण, बच्चियाँ आदि कमरे में रख दिए, जहाँ और सामान भी पड़ा हुआ था। यह काम पूरा होते ही रूपदर को वही छोड़ दिया और धीरमती अपने शयनगार में चला गया। थोड़ी देर में पद्ममुखी नीचे उतर आई और विशाल कक्षा में एक आसन पर बैठ गई। दासियों ने नई लकड़ियां डालकर चूल्हे जलाए। एक दासी ने रूपदर को देखा तो कहा, तुम अब भी यही हो? क्या अब भी पेट नहीं भरा? अपमानजनक ढंग से उसने बात की। बेवकूफ़ कही कि क्यों ऐसा बक रही हो? तुम जानती हो कि मैं इनसे बात करने वाली हूँ, फिर भी तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया? ऐसी बातें मुंह से क्यों निकाली? दासी को पद्ममुखी ने खूब डांटा और रूपदर के बैठने के लिए अपने सामने एक आसन लगवाया। रूपदर के बैठने के बाद उसने कहा, महाशय, आप कौन है? किस देश के हैं? रूपदर ने अपने बारे में कोई कथा बताई और कहा, मैं सिसिली देश का हूँ। युद्ध करने निकलने के पहले रूपदर मेरा अतिथि बनकर मेरे घर में रहा। उसे उसकी बातों का विश्वास हो, इसके लिए उसने उस समय रूपदर के पहने वस्त्रों, आयुधों तथा उनके सेवकों के नाम बताए। पद्ममुखी ने रूपदर को वे वस्त्र युद्ध के लिए निकलते समय स्वयं दिए थे। उस वस्त्र का वर्णन सुनते ही पद्ममुखी ने भिखारी रूपदर की बातों का पूरा पूरा विश्वास किया। उसने बहुकीर्ति को बुलाया और कहा, ये अतिथि तुम्हारे मालिक के मित्र है, इनके पांव धोवो। बहुकीर्ति ने एक बड़े बर्तन में ठंडा और गर्म पानी डाला और अतिथि के पांव धोने लगी। रूपदर ने अपनी धोती तोड़ी ऊपर कर दी। उसके पाँव पर जो दाग था बहुकीर्ति ने देख लिया। उसने रूपदर को पहचान लिया। उसके हाथ का बर्तन धड़म से नीचे गिर गया और पूरा पानी ज़मीन पर गिर गया। चिल्लाने के लिए उसने मुंह खोला तो रूपदर ने तुरंत उसका मुंह बंद किया और कहा, नानी, मेरा रहस्य बताकर मेरा नाश न करना। 20 सालों तक कई प्रकार के कष्ट झेले और घर पहुंच गया। अब थोड़े से कष्ट शेष रह गए। उन कष्टों को भी जब तक दूर न करूं तब तक रहस्य को रहस्य ही बने रहने दो। बहुकीर्ति ने इशारे करके अपनी मंजूरी दी और फिर से पानी लाने अंदर गई। उसने जिस दाग को देखकर रूपदर को पहचाना वह उसके बचपन में यूं हुआ। जब वह किशोर था तब उसके मामाओं ने भेंट देने उसे अपने यहाँ बुलवाया था। एक दिन रूपदर अपने नाना तथा मामाओं के साथ शिकार करने गया। सबसे पहले उसने एक जंगली सुअर को देखा और उसका शिकार करके उसे मार डाला, किंतु उसकी बर्छी के वार से मरने के पहले उस सुअर ने अपनी सींग से उसे घायल किया। वह घाव सूख गया और दाग बन गया। पद्ममुखी को मालूम नहीं था कि बहुकीर्ति ने अपने मालिक को पहचान लिया। रूपदर पाँव पोंछकर जब वापस आया तब पद्ममुखी ने उससे कहा, महाशय, मैं एक जटिल समस्या का सामना कर रही हूँ। अब तक तो मेरा बेटा छोटा था, मेरा आंचल छोड़ता नहीं था, इसलिए किसी और से शादी करके घर छोड़कर चले जाने की नौबत नहीं आई। अब वह बड़ा हो गया, मुझसे भी अधिक देखभाल उसे करनी है। उसकी रक्षा मेरी रक्षा से भी अधिक महत्व रखती है। घर में बैठे ये राजकुमार स्वयंवर के लिए जोर दे रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे इसकी सारी जायदाद खाए जा रहे हैं। मेरा बेटा इनके कारण बहुत ही दुखी है। अगर यही जारी रहा तो जायदाद पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए लगता है कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा।
मेरे पति 12 कुल्हाड़ियों के सिर एक कतार में रखते थे और बाण छोड़ते थे। वे बाण उनमें से होते हुए सीधे लक्ष्य को गिराते थे। मैंने अपने आप निश्चय कर लिया कि जो ऐसा कर सकेगा उसी से मैं शादी करूंगी। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और सो गई। रूपधर कमरे के सामने बकरियों की छाल बिछाकर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। रात भर वह प्रतिकार की पद्धतियों पर सोचता रहा और सवेरा होते ही उठ बैठा। भगवान की प्रार्थना की। सवेरे ही सब अपने अपने काम पर निकल पड़े। सवारों का रखवाला 3 बलिष्ठ सवार ले आया। उसने रूपधर को देखकर कहा, यहाँ की भीड़ तुम्हारी ठीक तरह से देखभाल कर रही है या नहीं? क्या अभी भी वे तुम्हें सता रहे हैं? उनकी टेढ़ी बुद्धि थोड़े ही टिकाने में आएगी। वे नीच है, उनका बर्ताव पाशविक है। ऐसे लोगों को भगवान अवश्य ही दंड देगा, रूपधर ने कहा। उनकी बातचीत के दौरान चरवाहा काली वहाँ आया। अपने नए मालिक के खाने के लिए वह बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बकरियां ले आया। बाहर उन्हें बांधते हुए रूपधर को देखकर उसने कहा, अरे वो भिखमंगे, अब भी तुम यही हो? भीख मांगने के लिए इतने बड़े नगर में कोई और घर नहीं मिला? रूपधर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी। इतने में सुखप्राप्ति नामक एक पशुपालक एक गाय और कुछ बकरियों को वहां ले आया। उसने रूपधर को देखकर सुअर के रखवाले से पूछा कि यह कौन है और किस देश का है, क्योंकि उस बूढ़े भिखारी को देखते ही उसे अपने मालिक की याद आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रूपधर से कहा, हमारे मालिक भी तुम्हारी ही तरह गंदे व फटे पुराने कपड़े पहनकर दिशाहीन और अनाथ की तरह कहीं घूमते फिरते होंगे। इसी उम्मीद पर मैं अब भी यही काम कर रहा हूँ कि किसी दिन वे अवश्य लौटेंगे, नहीं तो इनके यहाँ थोड़े ही टिकता। उसने रूपधर से बड़ी दर्द भरी आवाज़ में ये बातें कही। रूपधर ने उससे कहा, लगता है तुम बहुत ही नेक आदमी हो, डरो मत। यहाँ तुम्हारे रहते हुए ही तुम्हारे मालिक लौट आएंगे और इन दुष्टों का सर्वनाश करेंगे। सुखप्राप्ति ने कहा, तुम्हारी बात सच निकले और इस सर्वनाश में मैं भी भाग लूँ, हाथ धरे चुप नहीं बैठूंगा। ठीक इसी समय पर सब दुष्ट एक साथ इकट्ठे हुए और धीरमती की हत्या की योजना बनाने लगे। एक ने कहा, भाइयों, अपशकुन दिख रहे हैं, यह योजना असफल साबित होगी। धीरमती की हत्या का प्रयत्न अभी स्थगित कर दो। पहले चलो यहाँ से और भोजन करें। सब उठे और सामने वाले कमरे में आए। कुछ पशुओं को जलाकर आग पर सेंकने लगे। रोटियां और पेय आ गए। सब ने खाना शुरू किया। दरवाजे के बगल में ही धीरमती ने रूपधर के लिए एक कुर्सी और एक मेज का प्रबंध किया। उसने अपने पिता के सामने खाना और पानी रखवाया और कहा, आराम से खाना खाओ, तुम्हें अपमानित होने से बचाऊंगा। यह कोई खाली मैदान नहीं है, मेरे पिता का घर है। अब यह मेरी संपत्ति है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग ठीक तरह से बर्ताव करें, नहीं तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। उसने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उसकी बातों ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। दुर्बुद्धि ने अपने मित्रों की ओर देखकर कहा, सुनी उसकी धमकी? आज अच्छा दिन है, पर अपशकुन आसार आ रहे हैं, नहीं तो उसका मुंह बंद करते। धीरमती ने उसकी बातें सुनी, परंतु उनकी परवाह नहीं की। उन दुष्टों में अश्वनिपुन नामक एक घमंडी था। वह अमीर था। उसकी आशा था कि उसकी संपत्ति पर पद्ममुखी लट्टू हो जाएगी और उससे शादी करने उतावली होगी। इसी आशा को लेकर वह दूर प्रांत से आया था। उसने अपने अनुचरों से कहा, देखो, यह बूढ़ा भिखारी हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है, पी रहा है। इसे थोड़ा और ऊंचा बिठाकर तमाशा देखेंगे। देखते रहो, मैं इसे क्या पुरस्कार देने जा रहा हूँ। कहते हुए उसने गाय के खुर की जोड़ी ली और रूपधर के सिर पर जोर से फेंकी। रूपधर ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया और उस चोट से अपने को बचा लिया। धीरमती ने क्रोध और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अश्वनिपुन, तुम्हारा निशाना चूक गया। अतिथि ने अपने को बचा लिया, नहीं तो बड़ी चोट लगती। अगर उसे चोट लगती तो मेरा यह भाला तुम्हारी छाती में चुभ जाता। मैं फिर से कह रहा हूँ, सुनो, अपने को काबू में रखो।
अपनी सीमाएं पार न करो। मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम लोग विशृंखल होकर मेरे पशुओं को काट कर खा रहे हो, शराब पीकर मस्ती में झूम रहे हो। आगे से मैं यह सब सहने वाला नहीं हूँ। कोई कुछ नहीं कहा। आखिर एक ने कहा, मित्रों, इस भिखारी से छेड़छाड़ मत करो। धीरमती, हम तो सिर्फ तुम्हारी माँ का स्वयंवर चाहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि वह किसकी प्रतीक्षा में है। हम में से किसी को क्यों नहीं चाहती। दरवाजे के सामने आसन पर बैठी पद्ममुखी ये सब बातें ध्यान से सुन रही थी। वह वहाँ से उठी और उस कमरे में गई जहाँ उसके पति का सामान रखा हुआ था। उसने कमरे का ताला खोला। उस कमरे में रूपधर का धनुष और तरकस थे। किसी ने रूपधर को यह धनुष भेंट में दी थी। युद्ध में रूपधर इसे अपने साथ ले नहीं गया था। पद्ममुखी उस धनुष को अपनी गोद में रखकर थोड़ी देर तक रोती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। धनुष व तरकस को लेकर नीचे उतर आई। नौकर कुल्हाड़ियों के सिरों को एक बड़ी सी थाली में करीने से रखकर उसके पीछे पीछे आया। पद्ममुखी ने विशाल कक्षा के द्वार पर खड़ी होकर अपने मुख को घूंघट में छुपाते हुए कहा, सब ध्यान से सुनिए। आप सब मुझसे विवाह करने आए, मेरे घर को घेर लिया, हमारी घर की संपत्ति लूट रहे हैं, पीते जा रहे हैं और शोरगुल मचा रहे हैं। आप में से कोई भी बता नहीं पाया कि मुझसे शादी करने की योग्यता आप में क्या है। हाँ, योग्यता सिर्फ यही है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। अपनी योग्यता का प्रदर्शन कीजिए और मुझे पुरस्कार के रूप में पाइए। यह देखिए, मेरे पति का धनुष। आप में से जो मेरे पति के धनुष की प्रात्यंचा चढ़ाएंगे और इन 12 कुल्हाड़ियों के सिरों से होते हुए बाणों का सांधना करेंगे, लक्ष्य को जो बेधेंगे, उससे मैं शादी करूंगी। ऐसा कहकर उसने सुवरों के रखवाले को बुलाया और उसे धनुष, बाण व कुल्हाड़ियों के सिर सौंपते हुए कहा कि इन्हें सबको दिखाना। उन्हें हाथ में लेते हुए रखवाले की आंखों में आंसू झलके। दूर खड़े सुखप्राप्ति की आंखों में भी आंसू भर आए। उन दोनों को रोते हुए देखकर दुर्बुद्धि ने कहा, औरतों की तरह यूं क्यों विलाप कर रहे हो? खाना खाना हो तो बैठकर खाओ, अगर रोने का इरादा है तो बाहर जाकर आराम से रोना। अब हमारे हाथ एक ठोस काम आ पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस धनुष को झुकाना इतना सुगम काम है। रूपधर जैसा बलशाली यहाँ नहीं है। मैं अपने बचपन में खुद उन्हें देख चुका हूँ, वे कितने बलवान हैं, मैं भली भांति जानता हूँ। उसने कह दिया वैसे ही, लेकिन उसका विश्वास था कि धनुष को झुका सकूँगा, प्रात्यंचा चढ़ा सकूँगा और बाणों को कुल्हाड़ियों के सिरों से होते हुए निशाना लगा सकूँगा। धीरमती आवेशपूरित होकर चिल्ला पड़ा, आह, मेरी माँ के विवाह का समय आसन्न हो गया। यह दृश्य देखते हुए मैं पागल होता जा रहा हूँ। मेरी माँ जैसी उत्तम स्त्री इस विश्व में कहीं व कोई नहीं, किंतु मेरे कहने से क्या फ़ायदा। दो यह धनुष, देखूं कि मैं इस प्राचंचा को चढ़ा पाऊंगा या नहीं। कहते हुए उसने कुल्हाड़ियों के सिरों को बड़ी ही तत्परता व चतुरता के साथ एक क्रम में रखा और धनुष अपने हाथ में लिया। प्रात्यंचा को चढ़ाने के लिए उसने 3 बार प्रयत्न किए। अगर वह अपने प्रयत्न में और तत्परता दिखाता तो शायद वह सफल हो जाता, किंतु रूपधर ने आंखों से इशारा करके उसे ऐसा करने से मना किया। तब धीरमती ने कहा, अरे, मैं तो इस विषय में बिल्कुल कच्चा हूँ, किसी काम का नहीं। इस उम्र में यह काम मेरी शक्ति के बाहर है। यहाँ तो दिग्गज बैठे हुए हैं, अपने बल पराक्रम का प्रदर्शन कीजिए, देखते हैं कौन है वह पराक्रमी।